2024 और 2025 का चातुर्मास क्यों नहीं हो सकता? हे भगवान, हमें भी आपसे आशीर्वाद चाहिए कि भगवान यहाँ एक चातुर्मास से दिल नहीं भरता, यहाँ पर एक चातुर्मास से दिल नहीं भरता। भगवान आप भी यहाँ पर एक चातुर्मास की हैट्रिक दीजिए, तब तो कुछ लगेगा कि हमने भी कुछ खाया पिया है। भगवान अभी ये दिल भरा नहीं है एक चातुर्मास से, यहाँ पर लगातार गुरुदेव आप 3 चातुर्मास दें, ऐसा हम सभी लोग चाहते हैं। हम सभी की ऐसी भावना है। कहते हैं कि हे गुरुवर पौधा लगाया है तो खाद देते रहना, कि हे गुरुवर पौधा लगाया है तो खाद देते रहना, संगीत दिया है तो नाद देते रहना। ये आशीष झुका है आपके पावन चरणों में, कि ये आशीष झुका है आपके पावन चरणों में। जब जब पुकारूं गुरुदेव आशीर्वाद देते रहना, जब जब पुकारूं गुरुदेव आशीर्वाद देते रहना। और सभी लोग थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मंच खाली कर दें, 2 मिनट के लिए, या जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहें। एक बात का ध्यान दें, सभी को अपने हाथों का श्रीफल बनाना है, सभी को अपने हाथों का श्रीफल बनाना है और अपनी जगह पर खड़े हो जाना है। सभी को अपने हाथों का श्रीफल बनाना है, अपनी जगह पर खड़े हो जाना है। और गुरुदेव से एक बात है, गुरुदेव से एक बात है, सब लोग श्रीफल ले लें। हे गुरुवर, छोड़ेंगे ना ये तेरा दर जिंदगी भर, चाहे तुम हमें आजमा ले। और लिख लो अपनी डायरी में, हे भगवान लिख लो अपनी डायरी में, हम भी पीछे ना हटेंगे क्योंकि हम भी हैं श्रेयांश गिरी वाले। हे भगवान आपका 2024 का चातुर्मास हो श्रेयांश गिरी में, ऐसी भावना से हम सभी लोग अपने तहे हृदय से अपने कर कमलों का बनाया हुआ श्रीफल आपके चरणों में अर्पित करते हैं। भगवान यहाँ पर 2023 का जैसे चातुर्मास और पंच कल्याणक संपन्न हुआ, ऐसे ही 24 का भी चातुर्मास हो इसी भावना के साथ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमो। हम सबकी है यह अभिलाषा, गिरी में हो चौमासा, हम सबकी है यह अभिलाषा, गिरी में हो चौमासा। जय बोलिए पथरिया नगर गौरव श्री 108 व्रत सागर जी महामुनि राज की। अरे गाँव में हो गाँव हल्ला रे अगस्यामा देवी को लल्ला रे, अगस्यामा देवी को लल्ला रे। गाँव में हो गाँव हल्ला रे अगस्यामा देवी को लल्ला रे, अगस्यामा देवी के लल्ला रे। रिद्धि सिद्धि के तमो दाता, रिद्धि सिद्धि के तमो दाता, भक्त जनों के भाग्य विधाता, भक्त जनों के भाग्य विधाता। तेरे दर पे जो भी आता खाली हाथ ना वापस जाता, तेरे दर पे जो भी आता खाली हाथ ना वापस जाता। ये है पथरिया के लल्ला रे अगस्यामा देवी को लल्ला रे। गाँव में हो गाँव हल्ला रे अगस्यामा देवी को लल्ला रे, अगस्यामा देवी को लल्ला रे। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। देखिएगा बंधुओं, अंतिम आशीर्वाद गुरुदेव का हम ले रहे इस आयोजन का। एक केवल सूचना दे रहा हूं, ये भव्य पंचकणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के याग मंडल, जहां पूरी क्रियाएं पंचकणक की संपादित हुई, जिस वेदिका से मंत्रन्यास, अंकन्यास, सूर्य मंत्र दिया गया, उस वेदी के ये बेस्ट ऊर्जावान 4 कलश है। कोई 1 लाख रुपए नहीं, मात्र 11,000 रुपए की राशि में जो पहले आए सो पहले पाए 4 कलश जल्दी से अपने नाम दे देना। मात्र 11,000 रुपए की राशि के 4 कलश मंडल की हमारे पास है। हाथ जोड़ लीजिएगा, सीधे सीधे गुरुदेव से विनंती करते हैं, भगवान
समापन बेला, एंडिंग बेला पर आप अपने उपदेश से हम सभी को कृतार्थ करें। दिव्य घोष वाले भैया बैंड बंद कर दो। भैया कोई बात सुन रहा हो तो बैंड बंद करा दीजिएगा। भैया बैंड बंद करा दो दौड़ के। सभी महानुभाव अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए और विनय से, पवित्र मन से, भाव सहित हम सब सिद्ध भगवान के लिए नमस्कार करेंगे। एक बात और ध्यान रख लीजिए, नचना ग्रामवासियों की जो बालिकाएं हैं, यदि जो भी बालिकाएं हैं यहाँ आसपास में, वो एक जगह एकत्रित हो जाएं और उनके लिए हमारे राजू भैया की ओर से एक छोटी गुंडी सभी के लिए दी जाएगी। कोशिश करें कि हर घर में पहुँचे और एक घर में एक ही पहुँचे, कोशिश करें, क्योंकि यहाँ तो कोई जानते नहीं हैं, तो किस घर में कितनी पहुँचे सो पता नहीं रहता है। आप लोग इस बात का ध्यान रखिए। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ लीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। इतने सारे लोग हैं लेकिन आवाज़ बहुत कम आ रही है। आज का खुशी से तो आपका मंच और पंडाल गूंज जाना चाहिए। फिर से ध्यान रखिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अब लगा कि हाँ, कुछ आपके अंदर में खुशी हुई है। एक बार फिर से ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवाधिदेवं श्रीयादिनाथम् उपसर्गविजेता श्रीपार्श्वनाथम् आबालब्रह्मम् महावीर स्वामी श्री शांतिनाथं सतितं नमामि। श्री कुंथुनाथं सतितं नमामि। श्री अरहनाथं सतितं नमामि। ये ध्यानशीलः मुनयः प्रधाना ते दुःखहीना नियमाद्भवन्तु सम्प्राप्य शीघ्रं परिमात्मितत्वं व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव। व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की, देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवानी की,
श्री शांतिनाथ भगवानी की, कुंथुनाथ भगवानी की, अरहनाथ भगवानी की, 24 तीर्थंकर भगवानी की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की जय बोलिएगा। आध्यात्मिक सरोवर के ज्ञान हंस परम पूज्य क्षमा की मूर्ति वात्सल के रत्नाकर विक्षण ज्ञान उपयोगी राष्ट्र संत गणाचार्य विराग सागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधु, कहा जाता है भावना अगर हमारी पवित्र है तो कार्य में सफलता मिलती ही मिलती है। श्रेयांश गिरी का यह गजरथ पंच कल्याणक महामहोत्सव सानंद संपन्न हुआ और जन जन की श्रद्धा से जुड़ा हुआ गजरथ आनंद के साथ अपने यहां पर संपन्न हुआ। अभी तक जब हम लोग पंच कल्याणक की बात करते थे, लोग सोच में पड़ जाते थे, महाराज चुनाव की बात आती थी, आचार संहिता लगी है, लग जाएगी। जब हम लोगों में लगी नहीं थी तब रूपरेखा बन रही थी, लग जाएगी तो क्या होगा, पंडाल नहीं लग पाएगा, लोग नहीं आ पाएंगे, बैंड नहीं बज, पता नहीं क्या क्या बातें आती थी। लेकिन हम बड़े बाबा को देखते थे और प्रार्थना करते थे कि बड़े बाबा आप बड़े हैं, छोटों को क्या सोचना है, सब आपको सोचना है और कार्यक्रम आपका है, हम लोग तो आपके सेवक हैं। तो कैसे मांगलिक कार्य हो, इसमें अतिशय आपका ही रहेगा, चमत्कार आपका रहेगा, इसलिए सारे कार्य निर्विघ्न और सानंद संपन्न हो। मेरे लिए आत्मविश्वास था, क्योंकि दूसरी जगह भी इतना घसे हुए कार्यक्रम हैं आगे के कि नहीं आगे पीछे डेट को किया जा सकता था। योग इतना अच्छा आया कि जो चुनावी डेट थे वो अपने आप से एक दिन पहले पूरी हो गई। तो चुनाव का काम एक दिन पहले से ही पूरा हो गया। सारे लोगों में हर्ष और खुशी छा गई। फिर भी लोग सोच रहे थे मार्च में, मैंने कहा देखो मार्च में तो हम ऐन मौके पर आएंगे और ऐन मौके पर आने का अर्थ है कि सारी तैयारी तुम्हें करनी होगी। हमारे राजकुमार जी राजू भैया अजयगढ़ वालों ने भी इस बात पर दृढ़ता रख ली, जो महाराज कहेंगे वही होगा, और इतनी दृढ़ता से बात की कि सारे लोग एक मत हो गए। हमारे कल्लू भैया सुरेंद्र कल्लू देवेंद्र का उत्साह और जिनकी रुचि, उन्होंने कहा जो महाराज ने कह दिया फिर अपन को क्या सोचना विचारना है, सारे काम अच्छे ही होंगे, दृढ़ विश्वास रखो। बंदो, सलेहा का पूरा राष्ट्रीय विराग युवा मंच के युवा, इतनी अच्छी बात यह है
कि भली कैसू कहीं रहे, मौके पर सब एक हो जाते हैं और सब सहयोगी बन जाते हैं। आज ही नहीं 4 महीने से हम लोग देख रहे हैं, और राष्ट्रीय विराग मंच ही नहीं, मेरे हिसाब से सारी आसपास की जितनी भी जैन समाज है, चाहे वो पन्ना जिले की हो, चाहे वो सतना जिले की हो, सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे मनोज जैन पांड्या, महावीर सेठी, सुरेश जी, जवाहरलाल जी, अनुज एडवोकेट, और हमारे राजकुमार जी देवेंद्र नगर वाले, हाल सतना बंधो जब बैठते थे तो मुझे लगता है राजकुमार को बैठा लीजिए, कोई बोर हो ही नहीं सकता है, खुश करते रहते थे। और इस वर्ष इतना धर्म लाभ लिया, 4 महीने तक सबसे अधिक यदि चौके में उन्होंने आए होंगे, और तो फिर राजकुमार जी आए। मुझे लगता है कि आसपास की ऐसी कोई भी एरिया नहीं रही जहां के चौके नहीं आए होंगे। प्रशंसनीय है वह देवेंद्र नगर की समाज, गुनौर की समाज, सलेहा की समाज, पन्ना की समाज, अजयगढ़ की समाज, द्वारी और पवई, अमानगंज, नगौद, सिंहपुर, सतना, ब्रजपुर, महगांव, महेवा और भी खबरा, हरदुआ, मुढ़वारी, जहां के, और टीकमगढ़, जहां के श्रावक, गुरु भक्त श्रावक रहे, जंगल में मंगल करते रहे और बंदो आहार दे दे करके खुश रहे। लगभग 10, 12, 15 चौके लगना ये बहुत विस्मय की बात थी। कलकत्ता भी उसमें शामिल है। कलकत्ता बंदो सारे लोगों के साथ साथ सलेहा समाज भी बहुत बड़ी उदाहरण हैं। चाहे वे छोटे बच्चे हों, चाहे बच्चियां हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हो, चाहे युवा हो, जहां जब जैसा प्रसंग आया, सेवा में कहीं किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी। कुछ लोग तो ऐसे थे, यहां आहार दे करके घर जाते थे और वहां घर में भोजन बनाते थे। मैंने कही रे बड़ी कठिन बात है। 1-2 लोगों को समझाया, बोले कोई टेंशन नहीं है। हमारे इन सारे चातुर्मास कार्यक्रम में कुछ लोग तो इतने महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसमें अगर नाम लें तो वह बिना पद से बड़ा काम करके दिखाने वाले हैं तो इंद्रेश कुमार जी हैं। जब चातुर्मास समिति का गठन हो रहा था तो कोई उनके लिए उपाध्यक्ष, कोई मंत्री, कोई प्रस्ताव रख रहे थे। इंद्रेश ने कहा नहीं, बिना पद के हम काम करेंगे, सेवा करेंगे। और चातुर्मास समिति में उन्होंने कोई भी पद नहीं लिया था। और बड़ी आश्चर्य की बात है, दुकान छोड़ दी। 4 महीने तक उन्होंने दुकान की ओर ध्यान नहीं दिया। अभी दीपावली भी थी तो अनुराग के लिए तो भेज दिया, हमारी दुकान तुम चलाओ, हम यहां पर कार्यक्रम की तैयारी रखेंगे। बंदो चाहे अपने क्या नाम, गुल्ले, सही नाम क्या है, विकास गुल्ले, बंधो इतना सुंदर हिसाब तैयार रखना ये हर व्यक्ति की बात, हाथ की बात नहीं रहती है।
वो जो गुल्ले है उसने इतना इतना हिसाब मेंटेन करके रखा, लगता कि जैसे बहुत बड़ा पहले से कोई सीए वगैरह रहा हो। पूरे अलग अलग मतों को कितना आ गया, कितना आना है, किन्हों ने बोला, कितनों ने अभी तक दिया। हम लोग बोलते थे घबराओ नहीं, हर व्यक्ति देगा और ब्याज के साथ देगा। हमारी समाज में जहां तक मुझे याद है कोई एक आध दो उदाहरण हो सो कह नहीं सकते हैं, बाकी जो बोलते हैं वो दे देते हैं और विलंब हो जाए तो ब्याज लगा करके देते हैं। वो भी जोड़ करके कुछ लोगों के अभी पैसे आए तो उन्होंने कहा इसका ब्याज भी रख लीजिए, क्योंकि धर्म है, यहां तो जितना देंगे उतना ही हमको मिलेगा। और यदि यहां पर हमने कहीं कटौती कर ली तो फिर वहां पर तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, और तुम 1 पैसा काटोगे तो 10 लाख कट जाएंगे। ऐसी महिमा धर्म की और भगवान आदिनाथ स्वामी की है। कहते हैं जितना देते हैं उतना मिलता है, ऐसी विशेषता हुआ करती है। बंदो, यह गुल्ली, संजय दीक्षित, अनुराग और आनंद जिसने भोजनशाला संभाली, आनंद के साथ और भी कितने 2-3-4 लोगों की टीम है। आदित्य रासु, यदि यहां पर है आदित्य, एक बार आए सामने, कहां है आदित्य? आदित्य सलेहा का ही लड़का है। दुनिया के पिता बोलते बेटा तू दुकान पर बैठ, घर भी देख, मंदिर 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 क्या मचा रखा है। लेकिन आदित्य के पिता श्री क्या नाम? भौंदे, सही नाम क्या है? सत्येंद्र भौंदे। इतनी अच्छी उन्होंने बोला कि ठीक है, महाराज की सेवा में कोई कमी नहीं आना चाहिए, चाहे सुबह 6 बजे से लेकर के रात्रि के 10-11 क्यों ना बज जाए, तो भी प्रचार प्रसार में यदि काम बटाया तो हमारे क्या नाम से आदित्य ने बटाया। और कोई ऐसा ना समझे कि कोई वेतन लेकर के काम किया है, बिना वेतन के ये सारा काम किया है। आज हमारी समिति, हमारे समाज, हमारे ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष बड़े प्रसन्न हैं, बड़ी खुशी है। और ऐसे व्यक्ति के लिए प्रोत्साहन तो समाज सदैव सदैव देती रही है। आप ये ना समझें कि कोई अपन लोग महंताना दे रहे, नहीं, सम्मान है। सम्मान का एक श्रीफल भी लाखों के बराबर हुआ करता है। और इसी प्रकार से हमारे मिंटू भैया, पिंटू, छोटू, मंजू, मंजले, अनेकों ऐसे ऐसे नाम हैं कि जिनकी प्रशंसनीय सेवा रही है। हमारे इन सारे कार्य में अगर और बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है तो प्रांशु प्रिंस, क्या नाम है? प्रांशु खोल करके दो, दिखेगी? अच्छा ठीक है। प्रांशु इंजीनियर, प्रांशु आ जाइए आगे। सलेहा में अभी तक हम लोगों को बाहर से इंजीनियर बुलाने पड़ते थे, कोई देवेंद्र नगर से, कहीं सतना से, कहीं। और एक गौरव करने वाला एक व्यक्ति, इतना अच्छा
चाहे धर्मशाला हो, चाहे मंदिर हो, चाहे कीर्ति स्तंभ हो, चाहे जो कुछ भी निर्माण करना हो, खटाखट डिजाइन तैयार किए, नक्शा लंबाई चौड़ाई और नक्शा तैयार करके, और केवल नक्शा ही तैयार नहीं किया, समय समय पर खड़े होकर के उन सारे कार्य को कराया है। तो मुझे बड़ी गर्व की बात है कि सलेहा में ऐसा प्रांशु जैसा भी व्यक्तित्व अपने सामने उपस्थित हुआ है, और ऐसे व्यक्ति अपनी समाज के लिए और अपने क्षेत्र के लिए कई गुनी मात्रा में विकसित करते रहेंगे। हमारा छोटू, छोटू का सही नाम क्या है? अवनीश, कोई नहीं जानेगा। वो छोटू, छोटू नाम जरूर है, अवनीश, लेकिन बड़ा बड़ा काम कहीं भी अगर सख्ती सा काम करना हो तो छोटू को आके कर दो। हर दृष्टि में छोटू, अवनीश जो है और पिंटो जो है, मंजू जो है, वो बहुत बहुत अच्छा सहयोगी रहे। मेरे हिसाब से हम कितने भी बच्चों के नाम लेंगे, चाहे वे क्लास में पढ़ने वाले हों, चाहे छोटी छोटी बच्चे, भैया वृत्ति में उनकी बातों से ही आधी थकान दूर हो जाती थी। बड़ी मीठी मीठी बातें करते थे। बंधु, महिला समिति ने बहुत बहुत चौके में उपस्थिति होकर के बालिकाओं ने सहयोग किया। इनके साथ यदि महत्वपूर्ण सहयोग रहा है तो मैं जानता हूं कि गुनौर के अपने कार्याध्यक्ष नरेंद्र जैन रहे, और नरेंद्र जैन सदैव सदैव कहीं भी कोई बात रुक रही हो, नरेंद्र जी को पकड़ लो, सारा काम पूरा। और नरेंद्र जी को ताकत देने वाले हमारे लप्पू हैं। लप्पू का पूरा नाम क्या है? विनय मिलन लप्पू, उसने भी काफी मेहनत किया। पिंटू ने संजय क्या है डिक्स, उसने वहां पर 24 की दीवार जो गिर गई थी उसको खड़े होकर के कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पुलिया बनाना और रास्ते को कैसे सामग्री जाए, बहुत बहुत अच्छी मेहनत किया। इसके साथ स्वर्गीय संतोष आनंद जैन के जो लड़के हैं, अंकित, आगम, अप्पू, सौरभ, बंधु, क्या उनकी पवित्र भावना, जब उनकी बात सुनते हैं। अंकित कहता, महाराज काम अच्छे से अच्छे हो, शिखर बनना अच्छे से अच्छा बने, यहाँ की जो भी बेदी और मार्बल लगना बहुत अच्छे से अच्छा होना चाहिए। बंधुओं, कितनी ऊंची भावना है, उन्हीं की ओर से काम होना है, और कभी किंतु परंतु नहीं। उनके पिताश्री इस प्रकार से गुफा का निर्माण करके गए, तो मुझे तो लग रहा कि बेटा एक कदम आगे दिख रहा है। उन्होंने केवल पारसनाथ भगवान का ही शिखर नहीं, आदिनाथ भगवान बड़े बाबा का भी बोलते थे छोटा शिखर दिख रहा है, ये बड़ा शिखर होना चाहिए, हमारे बड़े बाबा हैं। और बड़े बाबा का बड़ा शिखर, पारसनाथ भगवान का शिखर, दोनों मंदिरों के, गुफाओं के जो भी मार्बल वगैरह या लगना है, पत्थर वगैरह लगना, सब बोले हम लोग करेंगे, अच्छे प्रकार से करेंगे। बंधु, मुझे बड़ी खुशी होती थी उनकी बातों को सुन करके, और इतने बच्चे छोटे ही लेकिन पूरा मेहनत करके खड़े रह करके काम कराया। अनुज जी ने गुफा का काम कराया। हमारे अन्नू भैया, अन्नू कोमल चंद जी के जो लड़के हैं, उनके ससुराल, ससुर साले यहां पर आए, क्योंकि मेरी धारणा थी कि इस पर्वत का पुराना नाम
पहले तो मुझे नहीं मालूम था, तो मैंने तो श्रेयांश गिरी घोषित कर दिया। बाद में जब अभी इस वर्ष इतिहास खोज हुई तो 5 नाम यहाँ के मिले। एक नाम मिला श्रीपद, और श्री जैसा आप श्री लिखते वैसा नहीं, प्राकृत में जैसा श्री लिखा जाता है, सी फिर री फिर पद। 2000 वर्ष पुराना यहां शिलालेख मिला, ब्राह्मी लिपि में लिखा है। उसमें भी लिखा है ये बड़े पग भले, एक ही पग भले ऐब गलत हैं। नीरज जी का, पंडित जी सतना के जो थे, उनका कहना था कि संभवतः यहां कोई बड़े चरण पहले कभी होना चाहिए। अब वो तो मुझे कहीं नहीं मिले। मैंने कहा हाँ होना तो चाहिए, अब मिलेंगे तो कब मिलेंगे कह नहीं सकता हूं। 91 से खोजते रहे, 23 में मिल गए मुझे। 23 में बहुत अच्छे सुंदर विशाल और एक ही शिला पर उत्कीर्ण चरण दिखे। तो वे अनु के साले साहब जी आए, उन्होंने कहा आनंद, मन खुश हो गया। ये सारे चरणों की जो भी छतरी वगैरह बनेगी चरण व्यवस्था में, उन्हीं की ओर से सारे सब खर्चा रहेगा। और उन्होंने घोषणा कर दी। हमारे मनोज जी ने और जो भी उनकी टीम, महावीर जी आदि के इन लोगों ने, जवाहर आदि ने, सुरेश जी ने सारी लाल पत्थर की पूरी सीढ़ियों का निर्माण करा दिया। हमारे नरेंद्र जी रायपुर वाले बंदो, माता जी ने थोड़ा सा इशारा किया, कीर्ति स्तंभ यहां पर बनना है। बरसों बरस से चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा अब तो आज्ञा कीजिए, और कीर्ति स्तंभ की पूरी भूमिका तैयार हो गई। कीर्ति स्तंभ आ गया। कहां तक आ गया? सलेहा आ गया। अब तो यहीं तक आ गया होगा। अच्छा, वो इंतजार खड़ा है बंदो, कुछ दिन में वो भी खड़ा हो जाएगा। क्या सुंदर सुंदर, मुझे लगता है हमारे विहित सागर जी और विशिष्ट श्री माता जी के निर्माण कार्य में जो प्रेरणा और प्रोत्साहन, चाहे वो धर्मशाला हो, चाहे टीन की शेड की बात हो, चाहे धर्मशाला के मार्बल हो, चाहे ओ पुटी आदि आदि सारे कार्य सुंदरते से तरीके से संपन्न हो गए। बंदो, इससे भी यदि बड़ा काम हुआ है तो वह बड़ा काम हमारे राजकुमार जी अजयगढ़ वालों की ओर से हुआ। राजू को देख करके बहुत सारे लोग सोचने लगते हैं, घबरा जाते हैं उनकी बातों को सुन करके। मैंने कि दुनिया घबरा जाए, हम लोग नहीं घबराते हैं। मैंने उनके बेटों से पूछा, मैंने कि सुनो, तुम कभी घबराते हो क्या? बोले हम तो समझते। तो मैंने कि फिर क्या करते हो? बोले हम लोग बस चुप रहते हैं, थोड़ी देर के बाद वो बराबर सही हो जाता। चंदा से मैंने पूछा, चंदा जी कहाँ है चंदा? कैसे तुमने इतना सबकी सभी लोग अपने यहाँ के जानते हैं कि राजू थोड़े समय के लिए भली और इसके उपरांत बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, गांठ नहीं रखते। कहते हैं मुख फट आदमी, वो मुख फट जरूर होता, तत्कालता में खराब लगता है, लेकिन पेट का खराब नहीं होता, पेट का खराब नहीं। इतना सुंदर मंदिर बनाया, इसमें केवल राजू का ही योगदान नहीं है, चंदा जी का भी योगदान है। क्योंकि राजू को घबराहट होती है तो चंदा से घबराहट होती। बोले कहीं बोली कम हो गई दूसरे कलश की तो चंदा तो हमारे प्राण खा ले। बोले मैंने कि कम होगी ही नहीं,
यहाँ भगवान शांतिनाथ स्वामी की प्रतिष्ठा हो रही है, कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। बंदो, जो जो हमने कल्पना यहाँ पर पहले से बना करके रखी थी, उससे काम 19 नहीं 21 हुआ है। और अभी इतने पेंडिंग काम हैं कि 4 महीने और भी रुके रहें तो भी अभी वे पूरे होने वाले नहीं हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारी समिति के लोगों ने जो काम किए हैं, जो मेहनत, जो परिश्रम किया है, उनको भी अपने परिश्रम पर गर्व है कि हमने किया तो क्षेत्र कुछ ना कुछ ऊंचाइयों पर आया है और आगे भी अभी और करना है। और अपन को इतना करना है। अनुराग, चातुर्मास की बात कर रहे हो, हम तो सोच रहे घबरा गए होंगे, आप थक गए होंगे। मुझे लग रहा है कि आप लोग थक गए होंगे, इसलिए जल्दी विहार करो। अब तो पंचकलड़क हो गया, गजरत हो गया, सुबह अपन विहार। और वो बोलते हैं कि नहीं, अभी एक और चातुर्मास की बात आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि हाँ, श्रद्धा और भक्ति कभी थकान नहीं आने देती है और गतिशील रहती है। बंधो, जो काम अभी अधूरे पड़े हैं आपके लिए पूरे करना है। और मार्च में यहाँ के उस बड़े बाबा के मंदिर के प्रतिष्ठा, शिखर प्रतिष्ठा, पारसनाथ मंदिर के शिखर प्रतिष्ठा, मान स्तंभ का महामस्तकाभिषेक और उसका जो भी कुछ पत्थर गिर गए हैं वो भी लगना है। तो ये सारे काम अभी अपन को समय पूरे करना है। तो ये सारी समिति इसलिए चुनाव नहीं करने दिया। मैंने कि चुनाव मत करो। राजू कहते नहीं। हमने कहा सुनो, तुम तो भीष्म पिता बने रहो और सब काम करेंगे। और सभी युवा टीम, अब अपन उनके भी विषय में सोचें। देखिए, सबका घर परिवार है। एक दिन कोई लेट हो जाता तो घर के माता पिता डांटते भी हैं। दुकान नहीं दिख रही, सब वही यही दिख रही। वो भी परिस्थितियां हैं। तीसरी, कितना समय दे सकता है व्यक्ति। मुझे बड़ी खुशी इस बात की है, लोग कहते महाराज खूब प्रशंसा करते हैं सलेहा वालों की, लेकिन हम इसलिए करते हैं कि मुझे दिखता है। बाकी हमको कोई कमीशन तो लेना नहीं है, कुछ मिलना नहीं, दिखता है। मैं इसलिए प्रशंसा करता हूं कि काम पूरे अपने हों। बंदो, अपने यहाँ का पुजारी भी कोई ऐसा वैसा नहीं है, बहुत समर्पित पुजारी है। राकेश पुजारी बोलता है, ये तो है यहाँ के पानी का प्रभाव, लेकिन बोल करके भी कुछ ना कुछ क्षेत्र के लिए ला करके देता है और स्वयं भी अपनी ओर से बोलियां लेकर के वो सहयोग करता है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। मुझे इस बात पे भी प्रसन्नता है कि आने वाले समय में सारे समाज ही क्या, जैनेतर समाज भी क्षेत्र के विकास में, क्षेत्र की रक्षा में हर व्यक्ति सहयोगी रहेगा। बंदो, एक व्यक्ति नचना का बोल रहा था, बाबा जी से हमने थाली ली है, बूंदी ली है, लोटा लिया है, गिलास लिया है, तो अब हमारा भी दायित्व बनेगा कि हम बाबा की रक्षा करेंगे, हर तरह से सेवा करेंगे। एक और बगल में भैया कोई थे, वो बोल रहे थे महाराज अगर नाइट ड्यूटी ऊपर की भी दी जाएगी तो हम लोग तैयार हैं और ऊपर की भी हम लोग रक्षा करेंगे। मेरी परिकल्पना थी, चूंकि आज तत्कालता में तो नहीं, तत्कालता में घोषणा की जा सकती है और अपन लोग मार्च में जो कार्यक्रम या आगे जो भी करेंगे राजू भैया के लिए, अपन कोई ना कोई एक अच्छे सम्मान पत्र के साथ और दान वीर हैं, वो इतना बड़ा दान इस कार्य में किया है, तो दानवीर के नाम से अपन उनके लिए सम्मानित करेंगे।
और अंत में जाकर के प्रमोद डॉक्टर भली वे देवेंद्र नगर में रहते हैं, लेकिन वहां से यहां तक उन्होंने आने में कहीं कमी नहीं रखी। किराया भी नहीं लिया समिति से, और तो ठीक है, अपनी ही डीजल पेट्रोल गाड़ी जो भी व्यवस्था बनी उससे आए, और जब भी किसी महाराज माताजी भैया बहनों की स्वास्थ्य विषयक समस्या रही और वे सेवा में तत्पर रहे। औषधियां भी लाए। सत्येंद्र अपना पारस मेडिकल वाले भी जब जब भी कोई ऐसे प्रसंग रहे और उसमें सहयोगी बने। हमारे मिंटू भैया, पिंटू, पुष्पेंद्र जैन, देवेंद्र नगर। बुंदो बात तो चल रही थी पात्र बनने की, और उसके मन में आ गया, मेरी इच्छा है कि मैं एक प्रतिमा जी यहां पर विराजमान करना चाहता हूं। तांबे की प्रतिमा, मैंने कि 2.5 फीट की होना चाहिए, छोटी नहीं होना चाहिए, तुम 9 इंच की ले आओ। बोले जैसी आपकी आज्ञा होगी। मुझे लग रहा था इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। दिवाली के 2 दिन पहले ही चर्चा उठी और कल्लू भैया ने संपर्क बनाया, बोले सब हो सकता है। और इतनी सुंदर आदिनाथ भगवान के यहां पर प्रतिमा तैयार हुई। मुझे लगता है कि ऐसी प्रतिमा इतनी बड़ी तांबे की कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। बड़े बाबा का प्रतिकृति अगर है तो तांबे की प्रतिमा भी एक बड़े बाबा की ही प्रतिकृति है। बंदो कहने का में तो देखें बहुत सारा समय लगेगा। काफी लोगों का सहयोग रहा है, श्रम रहा है। प्रवीण जी का पूरा 3-4 भैया रहे हैं, और तो मुझे इतने सारे नाम लिख करके नहीं लाए हैं। आप ये समझ लीजिए कि जिनके नाम नहीं ले रहे हैं वे नींव के पत्थर हैं, वे भी नींव के पत्थर हैं। उन सारे लोगों के लिए, सारे समाज के लिए कोई मेरा उन सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हमारे प्रेमचंद जी देवेंद्र नगर, प्रकाश जी देवेंद्र नगर, राजकुमार जी खबरा वाले, जिन्होंने पूरा वहां पर मुनि बसतिका में जो टाइल्स वगैरह लगवाई हैं, उन्होंने डॉक्टर संतोष जी, लक्ष्मी चंद जी, शुभम, माइकल, निर्मल जी, चच्चू आदि आदि सभी समाज के लोगों के लिए मेरा बहुत बहुत अच्छा आशीर्वाद है। मैं चाहूंगा कि इसी प्रकार से सदैव सदैव यदि अपन लोग लगे रहेंगे तो निश्चित है आने वाला कल अपनी आत्म साधना का बहुत बड़ा तीर्थोद्धार का स्थान बनेगा। सुकुमाल जैन और डॉक्टर त्रिलोक चंद जी जैन, ब्रजेश जी, प्रबल जी, चक्रेश जी, वीरचंद जी अमानगंज से, धीरेन्द्र, नरेंद्र, और पवई से भी सुनील, विनोद, महेंद्र, रानू, संतोष, विवेक, सचिन, पवन कुमार, अजित कुमार जी, पन्ना से ब्रतेश जी, नरेंद्र जी ब्रजपुर, राकेश जी, रजनीश जी, राजेंद्र जी, महेवा से सुनील, पूरन चंद जी, द्वारी से सुरेश, कमल, और एक भैया रिंकू, सतना से बहुत सारे लोग। इतने जितने नाम लिए हैं वो तो सामान्य हैं ही, इनके पीछे और भी लोग जुड़े रहे हैं। निर्मल जी सतना के लड़के, हमारे नीरज जी के लड़के, और आज के दिन यद्यपि फोल्डर एक आने वाला था, यहाँ के इतिहास परक जो फोल्डर हैं वो विलंब जरूर हो गया है। उन्होंने कहा मैं शीघ्र कल ही तैयार करके भेजूंगा, और अच्छा हम लोगों ने यहाँ उसका ऐतिहासिक मैटर तैयार किया है। तो सारी समाज के लिए
जिन जिन लोगों ने भी सहयोग किया है उनके लिए मेरा बहुत बहुत अच्छा आशीर्वाद है। आप सब निरंतर प्रगतिशील रहें। सलेहा नचना के बालिकाएं आई हैं क्या? हैं? चली गई? अच्छा अच्छा। जो हो तो एक काम करें, उस साइड में महिला के एरिया में थोड़ी से आगे आ जाएं ताकि मालूम चले कि कितनी कौन कौन सी हैं। और हमारे राजू भैया या किन की ओर से हो कशणी बटना है, राजू की ओर से तैयार रखें। मुकेश भैया आप लोग सब सहयोग करें और वहाँ अपने हाथ से सबको देना है। नगर पंचायत अध्यक्ष गुनौर, तहसीलदार गुनौर, SI मैडम सलेहा और इसके साथ मुझे पुलिस प्रशासन पर भी बड़ी खुशी है। बंधु, बड़ी खुशी इस बात की है, एक दिन नहीं 4 महीने तक उन्होंने रात्रि के 12-1 बजे तक भी एक गश्त दिया और हर समय इस पर पूछते रहते हैं कोई परेशानी कोई तकलीफ तो नहीं है। आज भी प्रशासन के कई एक सदस्य यहाँ पर सेवा व्यवस्था में रहे, यहाँ की पंचायत भी बहुत अच्छी सेवा में रही। अपने चौमुखनाथ समिति के भी जो भी सदस्य लोग हैं वे सदैव उत्साही रहे। मेरा उन सारे लोगों के लिए भी राजा राम जी अपने नचना के और उनके साथ चारों मोहल्ले के जो मुखिया हैं, एक एक मुखिया भी सुनी है, तो उन लोगों के लिए भी मेरा खूब खूब अच्छा आशीर्वाद है। आप निरंतर भगवान की भक्ति सेवा करके अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाएं। बंदो, 4 महीने में अपन जानते हैं इन सब बातों में कभी खट्टे मीठे अनुभव ही हो जाते हैं। ऐसा व्यवहार में भी करना पड़ता है और इसलिए करना पड़ता है क्योंकि कठोरता ना रखें तो कभी काम बिगड़ भी जाते हैं। बतलाते हैं अनुशासन कदाचित अच्छा भी लगता है और कभी किसी के लिए खराब भी लगता है, लेकिन परिणाम उसका मीठा होता है। फिर भी किसी को अगर हम लोगों के व्यवहार, भाषा आदि आदि के द्वारा कोई हृदय में चोट पहुंची हो तो सभी लोग क्षमा करें और सभी लोगों के लिए मेरी ओर से भी खूब खूब क्षमा के भाव हैं। हर व्यक्ति अच्छे मार्ग पर चले, अच्छे रास्ते पर चले, ऐसी हमारी पवित्र भावना है। मैडम जी का सम्मान जरूर कीजिए। अंद्रेश जी जो भी मैडम, सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं कि आपकी इतनी सुंदर अच्छी व्यवस्था रही है। 4 महीने तक अनवरत व्यवस्था रहना एक बहुत खुशी की बात है। मुझे मालूम है कि 91 के वर्षायोग में यहाँ के पन्ना जिले के कलेक्टर साहब बीपी सिंह थे और जब वो उन्होंने देखा यहाँ के, बोले यहाँ तो कुछ नहीं, आप कैसे चातुर्मास करेंगे? मैंने कही कुछ नहीं है लेकिन आप तो हैं तो कहीं परेशानी नहीं आएगी। तब उनको लगा कि मैंने कही हाँ, कलेक्टर राजा कहलाता है। तत्काल उन्होंने उस समय टीन के डिब्बे भेजे और लाइट लकड़ी डाल करके यहाँ से तालाब से यहाँ तक लाइट आई थी। बंदो, आज भी वे जब भी चर्चा पूछते रहते हैं और यहाँ के लोग उनके विषय में जानकारी देते हैं। आपकी सेवा निरंतर ऐसी ही देश सेवा, समाज सेवा और राष्ट्र सेवा तहसीलदार साहब जी हैं, बहुत बहुत अच्छा है। और आप सब क्षेत्र के विकास में और इनकी सुरक्षा में सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो यहाँ की सुरक्षा इतिहास की सुरक्षा है, ऐसा मान करके अपने कर्तव्य का पालन करते रहें, मेरा ऐसा आशीर्वाद। हेलो, नगर परिषद गुनौर की अध्यक्ष महोदया भी यहाँ पधारी हैं। मैं उनको सम्मान मंच पर बुलाना चाहता हूँ, आए और आचार्य श्री से आशीर्वाद लें, समित उनका सम्मान करना चाहती है। नगर पालिका की अध्यक्ष महोदय श्रीमती अर्चना मलखान सिंह और साथ में छोटे बच्चों के लिए नहीं,
जो बड़ी महिलाएं हैं उनके लिए, बच्चियों के लिए। साथ में पार्षदगण भी हैं, श्रीमती द्रौपदी और श्रीमती माया रैकबार, आप भी आए और समिति आपका सम्मान करना चाहती है। मैं एक चाहता हूं कि सुनो, 2 कसेणी तो उनके लिए रख लो। एक वो बाबा जी आते अपने यहाँ, क्या नाम, एक ये बाबा जी हैं और एक वो बाबा जी लक्ष्मण जी, तो उनके लिए श्रीमती अर्चना और सिंह जी, एक अपने जो राजा राम हैं उसके लिए भी। मैं ये भी चाहूंगा यदि अपने यहाँ के जो भी ठेकेदार या इस निर्माण में जो व्यवस्था में रहे राजू वगैरह है ना, उनके लिए भी आप कसेणी वगैरह जो भी दे सकते हैं। वो दादा कहाँ गए बाबा जी? सुनो, क्या नाम से, मुकेश, बिज्जू बाबा के लिए, और दूसरा उनका नाम क्या है, दूसरे लक्ष्मण, वो अभी पहले आए थे तो अलग रख लीजिए और मिले तो उनको जरूर दे दीजिए। जय बोलिए महावीर भगवान की। अभी थोड़ा सब जिन जिन लोगों ने सहयोग किया है माइक ले लीजिए। बंदो, इन सारे कार्य में महत्वपूर्ण योग भूमिका रही है तो अपने पंडित जियों की रही है। अपना पुण्यांश भैया के लिए तकलीफ थी, फिर भी उसने पूरी मेहनत की है। हमारे अरविंद, प्रतिष्ठाचार्य अरविंद, और एक पुणे के जो दीपक जैन हैं, और जो भी उनके पंडित जी सहयोगी रहे हैं, सभी ने पहाड़ी क्षेत्र में और व्यवस्थाओं की प्रतिकूलता में भी जो उन्होंने सहयोग किया है, मेरा उन सभी पंडित जियों के लिए खूब खूब अच्छा आशीर्वाद है। अपना संगीतकार जो हैं सचिन नाम, उनके लिए हमारे बिल्लू खां हाथी वाले जो संगीत, जो दिव्य घोष वाले हैं, वह सुलुम्बर वाले, सभी लोगों के लिए मेरा बहुत बहुत अच्छा आशीर्वाद है। आप निरंतर ऐसी ही धर्म सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाते रहें। राजेंद्र साउंड की भी अच्छी खुशी है मुझे कि आपके साउंड की एक भी कहीं शिकायत नहीं मिली है, कोई किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिली, और उसका माइक वगैरह किसी के गले भी खराब नहीं हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात रही है। मैं चाहूंगा कि ऐसे ही काम करते रहो ताकि आपको हर जगह पहले नंबर पर बुलाया जाए। जय बोलिए महावीर भगवान की। आचार्य वंदना यहीं कर लें कि हाँ, आचार्य वंदना कर लें, फिर अपना अपना प्रतिक्रमण करें। यह भी ध्यान रखिए कि कल प्रातः काल की बेला